केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने भाषणों और उनमें कही गई बातों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, लेकिन हालिया दिनों में उनके भाषण खासे चर्चा बटोर रहे हैं। इन भाषणों में कहे गए वाक्य हेडलाइंस बन रही हैं। इन दिनों जो खबरें बन रही हैं, उन्हें गडकरी के संसदीय बोर्ड से हटाने के निर्णय से जोड़ा जा रहा है, मगर इन खबरों से गडकरी खुद परेशान हो गए हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग को खुद के खिलाफ राजनीतिक साजिश करार देते हुए गडकरी ने अदालत जाने की धमकी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपने काम के ही साथ साथ अपने भाषणों को लेकर खासी चर्चा में रहते हैं। एक नेता के लिए उसके गुणों का मूल्यांकन जिन कई तरहों से होता है, उनमें भाषण प्रतिभा अहम मानी जाती है। गडकरी के पास अच्छा काम, अच्छी भाषण शैली दोनों गुण क्षमता से अधिक मौजूद हैं। गडकरी मौजूदा दौर में उन कुछ चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिनके भाषणों की चर्चा सबसे अधिक होती है। देश भर में वो प्रसिद्ध तो हैं ही, लेकिन इन दिनों उनके भाषण की होने वाली रिपोर्टिंग से वो परेशान हो गए हैं। बुधवार को दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में आधे घंटे के भाषण के दौरान कहे गए एक वाक्य, मैं मंत्री पद को छोड़ने के लिए तैयार हूं, कि कुछ इस तरह से रिपोर्टिंग हुई कि गडकरी ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर इस तरह की रिपोर्टिंग को न केवल गलत बताया बल्कि अदालत जाने की चेतावनी दी। गडकरी के ट्वीट की बात करने से पहले उनके भाषण का वो अंश सुन लिया जाए जिसमें उन्होंने कहा था कि वो मंत्री पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में परतवाड़ा में रहते एक मुस्लिम अधिकारी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि यह 450 गांव में रोड बननी चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूँ तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, पर मैंने 450 गाँव में रोड बना दिया। मौका था भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी और विदेश सचिव रह चुके ज्ञानेश्वर मुले की पुस्तक नौकर स्याही के रंग के विमोचन का। कार्यक्रम के भाषण में गडकरी ने कई बातें कहीं। सरकार और प्रशासन में होने वाली लेट लतीफ़ी पर गडकरी पहले भी खुलकर बोल चुके हैं। उन्होंने वही बात अपने इस भाषण में भी दोहराई। बस भाषण के रेफरेंस में महाराष्ट्र में सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री रहते हुए मेलघाट की समस्या का जिक्र किया और किस तरह से काम किया वह बताया। इसमें उन्होंने राज्य के कुलकर्णी नामक अधिकारी का भी जिक्र किया और बताया कि उन्होंने अधिकारी से कहा कि मेलघाट के लोगों के विकास के लिए वो काम करने को तैयार हैं, इसके लिए भले उनका मंत्री पद चला जाए। इस वाक्य को कहने के ही कुछ देर बाद गडकरी ने यह भी कहा कि आजकल वो कहते कुछ और हैं और रिपोर्टिंग कुछ और हो जाती है। मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, आजकल मीडिया को आदत है मैं कुछ भी बोलूँ तो उल्टा लिखते हैं तो मैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कमेंट्स करूँ तो कहीं ना कहीं कहाँ का जोड़ देते हैं और दिन भर चलाते हैं। एवरी शुड लॉयल टू हिज प्रोफेशन। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं कायम रहूँगा, पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कभी कभी टाइम इज़ द बिगेस्ट कैपिटल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जो मुनि जी की क्षमा मांगकर और जितने प्रतिनिधि क्षमा मांग के बताता हूँ
कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। गडकरी के भाषण इन दिनों खासे चर्चा में हैं। इसके पीछे की प्रमुख वजह हाल ही में उन्हें पार्टी संगठन की सबसे मजबूत इकाई संसदीय बोर्ड से हटाया जाना है। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि इसी से नाराज गडकरी अपनी ही सरकार पर हमला बोल रहे हैं। बहरहाल गडकरी ने अपने ट्वीट में इस तरह की रिपोर्टिंग को राजनीतिक साजिश करार देते हुए दुर्भावनापूर्ण एजेंडा करार दिया और अपनी सरकार, पार्टी और लाखों कार्यकर्ताओं के हित के लिए कानूनी दायरे में जाने की भी बात कही। इस ट्वीट के ही साथ गडकरी ने अपने भाषण की लिंक भी ट्विटर पर शेयर की।